प्रज्वलति परम ज्योति समम समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तिनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णौ गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। कल अपन ने एक संवाद देखा, अपन सब मिलकर के समझ रहे थे। गुरु जी के द्वारा एक सूत्र बताया गया था, हिंसा नतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर सुखम, हिंसा नतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर धनम, और हिंसा नतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर व्रतम। आप अंत का एक व्रत के स्थान पर एक शब्द मात्र बदल के आप अपने जीवन का और अच्छा विकास कर सकते हैं। एक गेम चेंजर बनना हो अपनी लाइफ का, उसके लिए गुरुवर का ये सूत्र है। फिर गुरुजी ने उसमें द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की हिंसा को लेकर के जो हिंसा की व्याख्या की, वो कल हम सब ने आपस में समझने का प्रयास किया। जब मैं उद्बोधन देता हूँ तो ऐसा नहीं होता है कि मैं सिर्फ आपको समझा रहा होता हूँ, उसके साथ मैं भी समझ रहा होता हूँ। तो मुझे भी कई चीज़ें बोलते वक्त समझ में आती है। जो चीज़ पढ़ते वक्त या लिखते वक्त समझ में नहीं आती, वो बोलते वक्त मस्तिष्क में आती है बंधुओं धीरे से। उसमें हम देखते हैं कि प्रत्येक दिन प्रकृति में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। अभी मैं झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह की बात न करूं, अभी आज भी मैं पुनः अगर हिंसा की भी बात करूं, तो हिंसा में भी अपन एक चीज अपने जीवन में देखें कि प्रकृति में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। पहले दीपावली जाती थी और उसके बाद जो है वो ठंडक, थोड़ी थोड़ी गुलाबी सी ठंडक लगने लगती थी। 15 दिसंबर के बाद ऐसी कड़ाके की ठंड पड़ती थी कि आदमी सीसू सीसू की आवाज़ मुंह से निकलने लगती थी। अभी जनवरी चल रही है और बगल से बगलों से पसीना गिर रहा है। प्रकृति का परिवर्तन, वो जो नेचर है वो बदल रहा है। और प्रकृति शब्द कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, वहाँ वहाँ परिवर्तन हो रहा है। आप एक बार कोशिश करके देखिए, अपन प्रकृति कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है। उसके बाद पंच स्थावरों की प्रकृति में भी परिवर्तन हो रहा है। मनुष्य की प्रकृति में भी परिवर्तन हो रहा है। भाई की प्रकृति में भी परिवर्तन हो रहा है। सहयोग की प्रकृति में भी परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन निरंतर हो रहा है। जिस भी शब्द के साथ आप एक पुस्तक उठाइएगा, उस पुस्तक में से कोई भी एक पन्ना खोलिएगा और पन्ना खोल करके एक एक शब्द के साथ प्रकृति शब्द जोड़ने की कोशिश करके देखिएगा, तो आपको लगेगा कि कितनी सारी प्रकृति में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। और उस परिवर्तन के बीच में हम और आप दोनों जी रहे हैं। फिर एक दूसरा प्रश्न गुरुजी उठाते हैं, हम सबसे पूछते हैं कि ये जो प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन निसर्गाद अधिगमाद वा, क्या अपने आप हो रहा है कि हम कर रहे हैं?
प्रश्न यहाँ से शुरू होता है कि किसी भी प्रकृति में परिवर्तन क्या स्वयमेव हो रहा है? क्या दिसंबर में पड़ने वाली जो ठंड थी वो जो जनवरी में भी ढंग से नहीं पड़ रही है, इसमें परिवर्तन अपने आप हो रहा है कि उसके लिए कोई जवाबदार है? जवाबदार होगा तो ये निसर्ग नहीं बदल रहा, वो अधिगमज है, उसमें कोई कुछ करता है। क्या करता है देखिएगा, दिखाता हूं। बहुत सारे ऐसे जीव हैं, बहुत सारी ऐसी सजीव मैटेरियलिक चीजें हैं जिनके बिना हम जी नहीं सकते, लेकिन उनका हमारा संवाद नहीं होता। पानी सजीव है, पानी से हमारा संवाद नहीं होता, लेकिन उसमें जीव है। पृथ्वी जीव है, उससे हमारा संवाद नहीं होता। गाय जीव है, लेकिन गाय हमारी भाषा नहीं बोलती। ये बात अलग है कि अपन गाय की भाषा समझ जाते हैं, जब वो हुंकारती है, जब कुछ रंभाती है, इधर उधर होती है, तो हम अंदाज लगा लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे जब अपना बच्चा छोटा सा होता है तो सर्वाइवल के लिए वो उसको पास एक ही चीज़ रहती है, वो हर चीज़ के लिए रोता है। तो जब वो रोता है तो जो माँ का अंश होता है वो माँ पहचानती है, ये भूख के लिए नहीं रो रहा है, इसको दर्द हो रहा है। ये दर्द के लिए नहीं रो रहा है, इसने लघुशंका या दीर्घ शंका कर ली है। ये उसके लिए भी नहीं हो रहा है, इसको कोई मच्छर काट रहा है। तो बच्चे के पास सिर्फ एक चीज रहती है, क्या? रोना। लेकिन माँ के पास वो कौशल रहता है कि बच्चे की हर एक रोते हुए अंदाज को वो पकड़ करके समझती है कि ये क्यों रो रहा है, किस कारण रो रहा है। जब मान लीजिए आपका प्रकृति में रहने वाले अन्य जीवों से थोड़ा बहुत संबंध बन जाता है तो आप सर्वाइवल के लिए वो क्या चाहते हैं ये पकड़ लेते हैं। लेकिन पानी अपने सर्वाइवल के लिए क्या चाहता है आज तक आपने नहीं पकड़ा। एक लौकी जो मार्केट में रखी है वो अपने सर्वाइवल के लिए क्या चाह रही है, कभी हमने किसी लौकी, कद्दू, कुमड़ा से नहीं पूछा, उस पेड़ से नहीं पूछा, उस खेत से नहीं पूछा, उस मिट्टी से नहीं पूछा, हमने कभी हवा से नहीं पूछा। हवा भी जैन शासन में एक जीवित मानी जाती है। जब मरी हुई हवा जब आप एसी की लेते हैं, लगातार उसी हवा का प्यूरिफिकेशन होता रहता है। आपकी ह्यूमिडिटी का वाटर जो है वो एग्जॉस्ट कंट्रोल करके एसी बगल वाले एक पाइप से धीरे धीरे जो पानी गिराता रहता है। ये सब चीज़ों में आप मरी हुई हवा लेने की जिनकी आदत होती है उनको ताज़ी हवा की कीमत पता नहीं चलती। लेकिन कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे सर्वाइवल के लिए टू बी मस्ट कंपलसरी, लेकिन उनको उनके सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए है, उनके खुद की निरंतरता, उनकी सजीवता बनाए रखने के लिए क्या चाहिए, ये हम कभी उनसे पूछते नहीं हैं। कभी किसी पानी को हाथ में उठा करके किसने पूछा होगा क्योंकि तुमको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? कभी नहीं। कभी खेत में लहलाते हुए एक पेड़ को देखिएगा, उससे पूछिएगा कभी कि तुमको और विकसित होने के लिए क्या चाहिए। वो बोल नहीं पाएगा, आप सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि आप में स्पीड बहुत है। आपको खेत में क्या होता है, मिट्टी में क्या होता है, वनस्पति कायिक में क्या होता है, क्या पृथ्वी कायिक में हो रहा है, अपकायिक में क्या हो रहा है, अग्नि अपना मैटर बदल रही है, वो क्यों बदल रही है, कैसे बदल रही है, इससे कभी हमने पूछा नहीं। लेकिन इनके बिना आप जी नहीं सकते। गुरुजी कहते थे हमेशा इस बात को, पंच परमेष्टि के बिना तो जीवन संभव है, लेकिन पंच स्थावरों की कृपा के बिना एक पल भी जीवन संभव नहीं है। एक पल भी पंच परमेष्टि के बिना जीवन संभव है, लेकिन पंच स्थावर के बिना कभी किसी का जीवन संभव नहीं है। और वो पंच स्थावर नैसर्गिक रूप से खराब हो रहे हो तो अलग बात है, लेकिन अगर उसकी प्रकृति में परिवर्तन करने के लिए कोई मनुष्य लगातार हिंसा कर रहा हो, उस द्रव्य हिंसा में इन पंच स्थावरों की हिंसा देखिएगा। आपने अभी, मैं जब तिलक नगर में था तो मंदिर जी के सामने बहुत सारे फ्रूट्स के और सब्जियों के ठेले लगते थे। मैंने पहली बार बिल्कुल फ्रेश हरा सीताफल देखा।
जब मैंने देखा तो सब एक साइज के दिख रहे थे। फिर क्या पूछा तो बोले महाराज ये जेनेटिकल मॉडिफाइड है, जीएम फूड कहलाता है, इसके जल्दी सड़ता नहीं, स्वाद अच्छा रहता है, एक जैसा शेप रहता है और जल्दी पैदा हो जाता है। मनुष्य के ज्ञान ने वनस्पति कायिक में, जल कायिक में, अप कायिक में, वायु कायिक में, पृथ्वी कायिक में इतने प्रयोग किए हैं कि आपके उस प्रयोग के कारण पहले तो वो सफल हो रही थी, बाद में ज्ञान के दुरुपयोग के कारण नानम च दुपउत्तम एक शब्द है जैन आगम का, ज्ञान का दुरुपयोग करने पर सबसे ज्यादा इंसान भ्रष्ट नहीं हुआ, इंसान ने सबसे ज्यादा पंच स्थावरों को भ्रष्ट किया। और पंच स्थावरों को भ्रष्ट करने पर पंच स्थावरों के उपयोग करते करते जिसने उस भ्रष्टाचार को जन्म दिया था वो भी बेचारा उनके भ्रष्टाचार के कारण मारा गया। कोरोना का वायरस बनाने वाले जो वैज्ञानिक थे सबसे पहले उन्हीं की मौत हुई। पेस्टिसाइड बनाने वाले जितने भी वैज्ञानिक हैं आज की डेट में, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वो जो लगातार आपको बीज देती हैं, लगातार आपको पेस्टिसाइड देती हैं, लगातार आपको नाइट्रोजन देती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड देती हैं, उनके लिए ये सब चीज़ें एक व्यावसायिक केंद्र होते हैं। लेकिन लगातार जो धरती पर प्रयोग होता है, इस हिंसा को भी एक बार आप देखिएगा, क्योंकि हमने कल संवाद ही शुरू किया था कि अगर हम अहिंसामय जीवन जिएंगे तो हम धनवान भी बनेंगे, सुखी भी बनेंगे और व्रती भी बनेंगे। उसमें द्रव्य की अहिंसा भी चाहिए, क्षेत्र की अहिंसा भी, काल की और भाव की भी। अब जब आप किसी फल के उत्पादन के लिए एक बार सोच के देखिए, अगर आपको नहीं दिखाई देता है तो अपने परिवार के साथ एक बार निमाड़ को ऑब्जर्वेशन करिए। यहाँ से 50 किलोमीटर दूर में निमाड़ लग जाता है, ये मालवा कहलाता है। यहाँ से लगा हुआ पूरा एरिया है, बड़वानी, बावन गजा, अंजड़, बीच में और भी बहुत सारे गांव बनते हैं। इन सारे गांवों में जितनी भी फसलें होती हैं, इन फसलों का वहाँ के लोकल लोग प्रयोग नहीं करते। मिर्ची में वायरस लगता है, कभी आपने सुना नहीं होगा, सुना है क्या? मिर्ची में सबसे अधिक वायरस लगता है, पूरा का पूरा खेत खराब हो जाता है। बेड़िया एशिया की सबसे बड़ी मंडी है बंधु, और उस मंडी में जब वायरस लगता है तो पूरी की पूरी मिर्ची खराब हो जाती है, तो फेंकनी पड़ जाती है। मिर्ची में कीड़ा लगता है और धीरे धीरे जो वनस्पति कायिक खराब होती है, इससे उनकी प्रकृति में भी परिवर्तन हो रहा है और आपकी प्रकृति में भी निरंतर परिवर्तन हो रहा है। वैसी सब्जियां खाने पर आपकी मेंटल हेल्थ भी खराब होती है। जो लोग जनरल मॉडिफाइड फूड्स खाते हैं या फिर एआई के द्वारा प्रपोज किए गए नए नए आइटम खाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है वो सिर्फ आपके विज्ञान को बढ़ाने के काम में नहीं आता। जब हम निरंतर संवाद करते हैं, खाने पीने की चीज़ें सर्च करते हैं, देखते हैं, उस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये भी पता करता है कि आप कौन सा टेस्ट पसंद कर रहे हैं, और उस टेस्ट में जो नए नए लगातार टेस्ट जनरेट किए जाते हैं। जैसे अभी एक नया चीज़ आई, मेरे देखते देखते कीवी आई, मेरे देखते देखते ड्रैगन फ्रूट आया, मेरे देखते देखते गुआवा आया। गुआवा होता है वो बिही के जैसा, उसका थोड़ा थोड़ा टेस्ट होता है, लेकिन उसका टेक्सचर चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा और अच्छा और सॉफ्ट लगना चाहिए। ऐसे बहुत सारे और फ्रूट्स आए, बहुत सारी और सब्जियां नई नई पैदा हो गई। जो नई नई सब्जियां कल्चर करके पैदा की गई, ये मनुष्य के दिमाग की उपज है, और मनुष्य के दिमाग की उपज जब फील्ड पर इम्प्लीमेंट करी जाती है तो उपभोक्तावाद जैसे बढ़ता है तो उसके साथ रोगवाद भी बढ़ता है। आपकी फिजिकल हेल्थ में जितने भी इश्यूज हैं, उन सारे कठिनाइयों के लिए कहीं ना कहीं आपका भोजन बहुत बड़ी जवाबदारी, अहम भूमिका तय करता है। लेकिन आप कभी जाकर के अभी लौकी खरीदने जाएंगे ना, जाके देखिएगा, जिस लौकी को आप खरीद रहे हैं उस लौकी के ऊपर 25-30 नाखून गड़ाने के निशान होंगे। 25-30 निशान होंगे, मतलब तुमसे पहले 15-20 लोग उस लौकी पर ऐसा ऐसा नाखून गड़ा करके देख करके गए हैं कि ये सॉफ्ट है कि कड़ी है। कभी ऊपर की स्किन भी देखिएगा किसी की, लौकी की, किसी और टमाटर वगैरह की। टमाटर जो होते हैं वो जेनेटिकल मॉडिफाइड जो होते हैं, उन जेनेटिकल मॉडिफाइड टमाटर में बिल्कुल एक जैसा शेप,
एक जैसा रंग। महाराज श्री जी कहते थे कि उसके पीछे कुत्ते भी दौड़ते हैं। क्यों? क्योंकि टमाटर को सुअर के डीएनए के साथ मैच करके टमाटर की एक नई जनरेशन पैदा करी। तो टमाटर कौन सा खाना महाराज श्री? वो जो हरे पीले लाल छोटे बड़े टेढ़े मेढ़े दिखते हैं ना, देसी वाले, वो टमाटर बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो लोग फ्रेश लेने के चक्कर में अपनी लाइफ बर्बाद करते हैं, ये हिंसा का वो तांडव है कि जो पूरे विश्व पर हावी है। लेकिन आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि पंजाब की, महाराष्ट्र की, मध्य प्रदेश की, गुजरात की ऐसी भी धरतियां हैं जो 100% ऑर्गेनिक फूड जनरेट करती हैं। 100%। आपने अपने घर के अंदर जो केला का टेस्ट लिया है, आप उस केले के टेस्ट को भूल जाएंगे जिस दिन आप सिंगापुर में जाकर के एक केला खा के देखेंगे। सिंगापुर गए अभी सागर के कुछ लोग, महाराष्ट्र इतना बड़ा केला, कहाँ का? निमाड़ का केला। ये मालवांचल के पास, आपका बुरहानपुर के पास के केले बहुत प्रसिद्ध हैं। उन्होंने कहा महाराज जी, बुरहानपुर का क्वालिटी 1 का प्रोडक्ट केले का सीधे सिंगापुर जाता है, 80 रुपए का एक केला मिला। खाने पर ऐसा लगा कि वास्तव में ऐसा टेस्ट हमने कभी किया नहीं था। तो हमने पूछा तो ये मार्केट में क्या मिलता है? मार्केट में महाराज जी 3rd क्लास के केले मिलते हैं, जो आपको हरे हरे बड़े बड़े ताजे ताजे मिलते हैं ना। ये सब जेनेटिकल मॉडिफाइड से आप विकसित हुए जो फलों का अपन भक्षण करते हैं, ये फल ही हमारी संस्कृति तो नष्ट अलग बात हो गई, लेकिन देह को नष्ट करने में और मेंटल हेल्थ का इश्यूज बनाने में सबसे बड़ा कारण है। अभी आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जेनेटिकल मॉडिफाइड फूड्स में कुछ ऐसे वायरस मिला के दिए जा रहे हैं कि जिससे इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स सिंड्रोम बढ़ रहा है। लगातार बच्चों में अवसाद की मानसिकता बढ़ने के पीछे एक पूरी की पूरी मेडिकल इंडस्ट्री और खड़ी करी जा रही है। अब ऐसी नई गोलियां बनाई जा रही हैं जो सिर्फ अवसादग्रस्त बच्चों के काम में आएगी, और अभी तो उसकी शुरुआत करी है, और धीरे 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 4-5 सालों में जैसे जैसे अवसाद की मात्रा और बढ़ती चली जाएगी, उन गोली को बनाने वाले लोगों का व्यवसाय और बढ़ता चला जाएगा। ये तो सिर्फ प्रकृति के साथ, वनस्पति कायिक के साथ की गई हिंसा और छेड़छाड़ का एक परिणाम है कि उसकी प्रकृति बदली तो आपकी प्रकृति बदली। आपको लगातार जो मोबाइल पर वीडियो दिखाए जाते हैं, ये अचानक की उपज नहीं होते हैं। ये बात मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, लेकिन बार बार कहना आज जरूरी सा समझता हूँ कि जो आपको लगातार कोई चीज़ें दिखाई जाती हैं, उनके पीछे के व्यवसायों की इतना बड़ा एक इंडस्ट्री है कि जो एड इंडस्ट्री है, जो सिर्फ एडवर्टाइजिंग दिखाती है और दिखा करके किसी कंपनी का लाखों करोड़ रुपए जनरेट करती है। उसमें हम और आप भी फंसे हुए लोग हैं। जब आप जोमेटो स्विगी से रात के 1 बजे, 1:30 बजे, 12 बजे, 10 बजे कुछ भी चीज़ बुलवाते हैं, उसमें CMC, उसमें जेम्स, उसमें एक चिरक पाउडर होता है। आपको जानकारी नहीं होगी, मुझे भी नहीं थी, मुझे अभी 3-4 दिन पहले ही पता चला। 10 ग्राम पाउडर होता है, वो 380 रुपये का आता है, और 70 लीटर आप दूध में उस पाउडर को डाल दीजिए। पाउडर को डालने के बाद उस दूध का दही जम जाएगा, और दही का स्वाद अगले 2.5 महीने तक जैसा है वो वैसा ही बना रहेगा। दही का स्वाद नहीं बदलेगा बिल्कुल भी, दही बिल्कुल थक्केदार रहेगा, जमा रहेगा। हमने कहा ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। उन्होंने कहा महाराज श्री, ऐसे इमल्सीफायर्स चाइना से लगातार अपने देश पे आ रहे हैं। जितने भी ई नंबर वाले जो कंटेंट होते हैं, E11, E13, E14 आपके बिस्किट में डाले रहते हैं। बिस्किट में आटा कम रहता है, दूध नहीं रहता है, दूध का फ्रेग्रेंस रहता है। शक्कर में रह करके शक्कर का फ्रेग्रेंस रहता है। काजू जो आप लिटिल हर्ट्स में खाते होंगे ना, उसमें भी आप आश्चर्य मानेंगे कि ओरिजिनल काजू नहीं रहता है। जितना डस्टी है उसकी भी एक इंडस्ट्री है कि जितने भी टूटे फूटे दूसरी चीजें होती हैं, मूंगफली होती हैं, उसको काजू के शेप में दे करके और उसमें काजू का फ्रेग्रेंस डाल देते हैं। चबाते वक्त सेम काजू की फीलिंग देता है। मैंने सोचा नहीं था, जब कल मैं कासलीवाल जी के उस मकान में गया अनूप भवन में देखने के लिए बंधुओं, वहाँ पर इंद्र भवन में जाकर के मैंने देखा तो एक इटली से बनी हुई एक प्रतिमा देखी, पाषाण की है।
एक महिला की प्रतिमा थी, वो अपने वस्त्रों को संभाल रही थी। वस्त्र ऐसे लग रहे थे, पाषाण ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल ओरिजिनल कॉटन रख दिया हो। मैंने छू करके उत्सुकता बस देखा तो एक कपड़े में जितनी सलवटें होती हैं उतनी सलवटें जब आदमी पाषाण में निकाल सकता है तो फिर अन्य में निकालने में कितनी देर लगती है। काजू को काजू जैसा शेप देने में आजकल मशीनें बहुत एडवांस हैं। जब आप खाते हैं तो भरोसे में नहीं रहना कि क्या खाते हैं। महाराज जी खाना छोड़ दें, वो बात नहीं कह रहा हूँ मैं। जो आपसे कह रहा हूँ एक सजगता जरूरी है कि वनस्पति कायिक के ऊपर बायोलॉजिकल स्टूडेंट जितने प्रयोग कर रहे हैं उसमें हमारी आपकी जानकारी नहीं होने के कारण मार्केट से जो हम खाते हैं उससे हमारी जीवन शैली में हार्ट पेशेंट की शिकायत बढ़ रही है। हमारे अंदर का वाइट जो WBC होता है वो कम हो रहा है, हार्ट स्ट्रोक्स हो रहे हैं, रेटिना खराब हो रहा है, चश्मे की इंडस्ट्री हो रही है। चश्मे की इंडस्ट्री का भी बड़ा खेल है बंधुओं। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि LED का जो बल्ब होता है, ये LED का बल्ब जिससे ब्लू रेस निकलती है, इसके कारण 3000 करोड़ रुपए के चश्मे हर साल भारत के अंदर बिकते हैं। मतलब वो LED की रेज होती है, लाल लाल नीला नीला जो होता है, और उसी की क्वालिटी जो आपके मोबाइल में रहती है। अगर आपका वापस प्रॉपर डिस्टेंस नहीं है तो चश्मा चढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो पहले आपने देखा कि आपके गांव में मोहल्ले में एक ऑर्डिनरी चश्मा वाला होता होगा, उसके पास लेंस आते थे। हम तो घर में थे तो एक भगवान दास की दुकान थी, जनरल स्टोर, उसमें 1 नंबर, 1.25 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर, 2.5 नंबर के चश्मे मिलते थे। 12 रुपया, 8 रुपया, 6 रुपया, 13 रुपया, 19 रुपया, 22 रुपया। एक दिन हमने 26 रुपये को चश्मा खरीद लो तो 4 चांटा पड़े। बोले कहा इतना महंगो खरीद के लाए, इतना महंगा चश्मा, 26 रुपये का चश्मा। और जो अमिताभ बच्चन आज पहनता है ना, सेम उसी कलर वाला बढ़िया, उस समय 26 रुपये में बढ़िया से बढ़िया चश्मा मिलता था। आज चश्मे की इंडस्ट्री 25-25, 30-30 हजार रुपए का लोग बताते हैं कि चश्मा लोग खरीद के पहन लेते हैं। वो जो लेंस होता है वो ही 15-20 हजार का। हाँ, हमारे बाकलीवाल जी पहने भी हुए हैं, सामने दिखा रहे हैं। आप सोचिएगा एक बात कि ये चश्मे की इंडस्ट्री सिर्फ LED लाइट के कारण बन गई। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि आपके बच्चे की आंखें लगातार LED बल्ब के चक्कर में खराब हो रही है। तो क्या करें, आज भी जो पुराने ट्यूबलाइट्स होते हैं अगर हम उनका प्रयोग करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा अपने परिवार के स्वास्थ्य को भी सुरक्षित रख पाएंगे। जानकारी छोटी सी होती है, लेकिन गुरुजी कहते थे बता दो, बताने से श्रावक समझ जाता है। अगर वो तुम्हारा है तो सुन लेगा, और अगर उसको नहीं सुधरना है तो कोई बात नहीं, अपना तो काम है। अपन तो कृपालु माने जाते हैं, दया करना, उपदेश देना साधु का धर्म है बंधुओं। फिर आपने जो वनस्पति कायिक पे लगातार ये प्रयोग होते हैं, इन प्रयोगों से वो हमारे जीवन में भी लगातार प्रयोग करते रहते हैं। अभी एक बड़ी कंपनी में सेमिनार हुआ है, अगले 10 साल बाद जो रोग आने वाला है उसकी वो दवाई बनाते हैं। कंपनियां ऐसा एट ए टाइम पे कोई दवाई नहीं बनाती, पहले से रिसर्च चल रहे होते हैं, और दवाई उन्हीं वायरसों से धीरे 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 करके आपके धीरे धीरे पूरे के पूरे वातावरण में फैलाई जाती हैं। फिर खरबों रुपए कमाए जाते हैं। बीज जाता है, वनस्पति जाती है। जब 2 साल का कोरोना का टाइम पीरियड था और इंडस्ट्रियां बंद थीं, आप दुनिया बोलती है कि यमुना का पानी इतना साफ हो गया था कि ऊपर से खड़े होकर के लोग नीचे चेहरा देख लेते थे, पत्थर देख लेते थे, इतनी साफ यमुना। आज वापस जाकर के दिल्ली के पास यमुना देखिएगा, मजा आ जाएगा। नाला है कि नदी है पता नहीं चलता, ऐसी काली। तो जिन 5 स्थावरों के कारण हमारा जीवन है, हमने अपने व्यक्तिगत स्तर पर उन 5 स्थावरों की रक्षा का कभी भी संकल्प नहीं लिया। महाराज जी क्या करें, आप इतना अच्छा बोलते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन क्या करें समझ में नहीं आता। छोटा सा काम करिएगा, अच्छा रहेगा, अच्छा लगेगा आपको। आजकल पानी की पाइपिंग में सब्जी उगाने की एक नई विधि चली है, क्या कहते हैं उसको, कुछ कहते हैं। वो पानी में, पाइप में पानी घूमता रहता है, उसी में बीज डाल करके पालक निकाल लेते हैं, मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती, पालक निकाल लेते हैं, उसी में से टमाटर निकाल लेते हैं, और सबसे बड़ी बात है वो छत में आप कर सकते हैं।
तो आपके घर के गमलों में आप एक छोटा सा काम करिए कि लौकी, भिंडी, बरबटी, टमाटर, मिर्ची, 4-5 सब्जियां ऐसी हैं जो रेगुलर होती हैं, रेगुलर जिसकी आवश्यकता बनती है। इसमें निश्चित करिए कि इसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं रहेगी। घर के अंदर लौकी उगाना बिल्कुल सरल होता है। अगर कोई गांव देहात का आदमी भी होगा ना, तो 2 उंगली ऐसे गमले में भी चलाएगा तो वहां पर भी लौकी की बेल लगा सकता है। और जिनके यहाँ थोड़ा खेत है, थोड़ा सौर सा गार्डन है, तो घर की लौकी, भिंडी, बरबटी उठा करके माँ बहनें धन भी बचा सकती हैं और अपने परिवार का स्वास्थ्य भी बचा सकती हैं। क्योंकि रेगुलर खाने वाली जो चीज़ें हैं जैन समाज की, वो बिल्कुल अलग रहती हैं। हम आलू, प्याज, भटा, लहसुन, अदरक, मूली, गाजर, टिंडा तो ले लेते हैं, ये सब चीज़ें तो नहीं चलती है ना। तो जो गढ़ंत है वो तो हम नहीं लेते, आप भी नहीं लेते। तो उनको छोड़ करके ये सारी चीज़ें अपन अपने घर के अंदर थोड़ा थोड़ा प्रयोग करेंगे तो अपने परिवार को और समृद्ध और विकसित कर सकते हैं। न धर्मो धार्मिक बिना बंधु, कितना भी बड़ा मंदिर बना लो, अगर आप जैसे लोग नहीं रहेंगे तो फिर भगवान की भी कीमत खत्म हो जाएगी। आज अहिंसा की परिभाषा लगातार बदल रही है। आज अहिंसा की परिभाषा आप देखिए, कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम नहीं पहचानते थे, आप नहीं पहचानते थे, उन्होंने प्रकृति में ऐसा जबरदस्त परिवर्तन कर दिया कि 2025 अभी तक का सबसे गर्म साल होने के लिए जा रहा है। 2024 की वार्मिंग से परेशान थे, अब 2025 उससे भी तेज गर्म हो रहा है। इस गर्मी के पीछे भी वो नैसर्गिक नहीं है, वो हमारे आपके द्वारा लाई गई है। पंच परमेष्ठी की जितनी चिंता है ना, इससे ज़्यादा चिंता पंच स्थावरों की करना सीखिए। घर के अंदर 24 घंटे एसी में रहने वाला व्यक्ति वक्त से 11 साल पहले डेथ हो जाती है उसकी। इस बात को जानना होगी बात। गर्मी के दिनों में जब बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही हो, उस वक्त कूलर या एसी चलाना अलग वस्तु है। लेकिन कुछ लोग ऐसे नवाब होते हैं, ठंडी के दिनों में 18 टेम्परेचर के साथ एसी चालू करेंगे और ऊपर से 2 रजाई ओढ़ करके सो जाएंगे। ये लोगों की हार्ट की प्रॉब्लम, चेस्ट की प्रॉब्लम, टीबी की प्रॉब्लम इनको इतना बढ़ती है। आपके घर के अंदर भी हो सकता है ये खतरनाक खेल आप लोग खेल रहे हो। महाराज का तो काम है बता दो, नहीं बताएंगे तो लोग बोलेंगे महाराज आपको सब बात तो आपने हमें बताई का ही नहीं। तो हमने कहा भैया हमने तुम्हें सब बताई थी, हम अपराध मुक्त हैं। आचार्य जी से पूछा कि आचार्य जी बोलते हैं, गुरु जी बोलते हैं उपदेश दिया करो। हमने कहा कोई मतलब नहीं। बोले अरे उसकी रोटी खाई है, जितना खाया है उतना तो दे दो। एक टाइम भोजन दिया ना उसने तुमको धर्म दान के लिए, अब जितना समझ में आता है उतना तो दे दो, उसका कर्जा चुकाओ, नहीं तो उसकी रोटी खा के चले जाएंगे। अगली पर्याय में बैल बन के उसके घर के अंदर उसको दूध देना, गाय बन के दूध देना पड़ेगा, तो दिक्कत होगी। तो इसलिए जब वो देता है तो उसको भी देना अपना कर्तव्य बनता है। लेकिन पंच स्थावरों में वनस्पति कायिक को जिस तरीके से अपहृत किया, जल कायिक को जिस तरीके से अपन सबने मिलकर के खराब किया है, आज इनकी रक्षा का ये वर्ष है। नया साल अभी 1-2 दिन ही गुजरे हैं, 50-75 घंटे ही गुजरे हैं। लेकिन शुरुआती तौर पर भी अगर हम ये सोच लें कि वनस्पति कायिक के सहयोग की प्रकृति हमारे प्रति बदल रही है, जल की प्रकृति बदल रही है। आज जल के मामले में भी जितने भी सोर्स नीचे के होते हैं वे सब खराब हो जाते हैं। पूर्व में भी इस बात को मैं कह चुका हूं। नाली के अंदर से जो पाइप आता है वो पाइप 8 प्रकार की धातुओं से मिलकर के बनता है, और 8 प्रकार की धातुओं में जिसमें एल्युमिनियम होता है, जस्ता होता है, और भी दूसरी धातुएं होती है, निकिल होती है, उसमें शीशा मिला हुआ होता है। और जब उसमें सोडियम क्लोराइड से फिनिश किया, क्लोरीन से वाटर वेस्ट को साफ करके जब पानी का बहाव होता है तो एक एल्बुमिन सॉल्वेंसी करके एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। पाइप जो धीरे धीरे पानी में घुलता है, और पानी में पाइप घुल करके और धीरे से वो आपके मुख तक आता है, जिससे आपकी बॉडी में कैंसर के 285 प्रकार का कैंसर होता है। लेकिन हम रोज वो नल का पानी ही पीते होंगे, क्योंकि बोरिंग आपके यहाँ हो सकता है अवेलेबल ना हो। बोरिंग में भी जिनके यहाँ लोहे के पाइप लगे रहते हैं उसमें भी ये प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है। आप नल के पाइप को कभी भी लोहा को उसके हैम्बरिंग से हैम्बर करके अगर तोड़ने की कोशिश करेंगे ना, वो कभी टूटेगा नहीं। उसकी खासियत होती है, उसको अलग तरीके से टैकल करके उसके में छेद करने पड़ते हैं।
लेकिन वो पानी के बहाव के साथ धीरे 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 रोज गलता है और रोज आपके पेट में धीरे 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 एक विशेष प्रकार के रोग आते हैं। एक दिन कल्पना करके देखिए, मान लीजिए जिस पानी की टंकी से ये पानी की वाटर सप्लाई होती है, उसमें कोई आदमी सिर्फ 4 बूंद जहर डाल दे, 4 बूंद कोई केमिकल डाल दे या कुछ और चीज़ डाल दे, दिमाग खराब होने की तो बात है। अगर मान लो किसी का हो जाए कर दे, तो एक ही स्रोत से आता हुआ जल जितने घरों में जाएगा उतने घरों में एक जैसी बीमारियां, एक जैसा रोग, एक जैसा आतंक पैदा करेगा। इसलिए मिलिट्री के लिए बोला जाता था कि कीप डिस्टेंस हर चीज में। जब मार्च पास करता है तो भी 15-15 कदम की दूरी पर एक सैनिक से दूसरा सैनिक चलता है। कभी भी सामूहिक स्रोतों का जलपान नहीं करना चाहिए, ये बात आपको सीखनी होगी। कभी भी सामूहिक स्रोतों का भोजन नहीं करना चाहिए। जो जितने भी शादी वगैरह में जो भोजन बनते हैं, इन भोजनों में आप कहाँ पर कौन सा रोग पैदा हो जाएगा, बनाने वाला कैसा है, कितना अनहाइजेनिक है, आपको कुछ पता नहीं है। अभी कल मुझे एक बहन ने बताया, महाराज इंदौर शहर के अंदर एक ऐसा होटल है जिस होटल में 800 रुपये थाली खाना मिलता है। 4-5 घंटे आप वहाँ पे आराम से रह सकते हैं और सब चीज़ एक से एक लग्जीरियस। कितना खाने मिलता है? बोले जितना खाना है आपको उतना खाइए। थाली का रेट है 800 रुपये, 1000 रुपये। 50 प्रकार के स्वीट्स हैं, अचार है, रोटियां हैं, सब्जियां हैं, सूप्स हैं, फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं। आपको जो खाना है, जितना खाना है। हमने पहली बार सुना, हमने सुन लिया, बोले महाराज क्या गजब का लगता है, क्या बढ़िया बनाया है। हमने कहा बहुत अच्छे। फिर हम सोच रहे थे एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसको कैंसर होगा, वो वहीं पर जा करके सब्जी उठा करके कितनी अच्छी सब्जी है, इधर का पूरा उधर धरा, अपन वो खा के निकल गया और अपन को दे के भी निकल गया, शरीर की हो या मन की हो। तो क्या जैसा ऑपरेशन थिएटर होता है ऐसा जैन समाज का चौका होता है, बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक जैसा, साफ सुथरा, बिल्कुल जंतु जीव जंतु रहित, सफाई सहित। यहाँ की शुद्धता पूरे विश्व में प्रसिद्ध है कि जैनियों के चौकी की जो शुद्धता होती है, सारे जैनियों में नहीं होती, कुछ जैनियों में होती। कुछ जैनी तो बड़े अजीब टाइप के होते हैं। उनके यहाँ का कुकर देख लो जिसमें आलू उबाला है तो ऐसा लगेगा कि उसी में थू कर दो, इतना गंदा पानी होता है। और उसमें वो क्या करते हैं, ऐसे लोग रहते हैं। एक बार मैंने कहीं देखा, मैं बोलता हूँ तो कैसा अजीब सा लगता है, कि उसने पहले उसमें आलू उबाला, आलू उबालने के बाद महिला ने पानी तक नहीं बदलने की कोशिश करी, उसी में गाजर उबाल दी। क्या घिनापन है। और कई घरों में ऐसा होता है, अरे जो गर्म ही पानी तो है, ए में जो कर लो, ए में जो कर लो। फिर उसी पानी को निकाल करके उसी में से, उसी गर्म पानी से उसने बर्तन वगैरह धो करके उसके बाद पानी को फेंका। हमने कहा बड़े समझदार हो, पानी बचा रहे हो। बोले पानी नहीं बचा रहे हो, ये दुनिया भर में बीमारी फैला रहे हैं। जितने भी ये आपकी रात में जो सजती है ना दुकानें बंधुओं, ये 56 की दुकान दिन के उजाले में आगे से मत देखो। उदासीन आश्रम के पीछे से एक और रास्ता जाता है, वहां से जाकर के 56 की दुकान देखो। उदासीन आश्रम से निकलो, पीछे उनका वर्कशॉप है, उस वर्कशॉप पे जाकर के देखो तुम। मैं तो देखता रहता दुनिया की हर चीज। सुबह जब गर्मी के दिनों में, सुबह जब यहाँ पर गुरुजी के पास साथ में आया था और सुबह सुबह जंगल जाता था, तो जंगल जाते पर मैं देखता था टोपा पहने, एक जैकेट पहने एक आदमी, पता नहीं कहाँ से नहा के आया भी कि नहीं आया, भगवान मालिक है। मुझे तो लगा वो टॉयलेट करके आया होगा और शुरू हो गया बढ़िया खोमचे में बनाने के लिए। और आप सब बढ़िया, अच्छा वो जो चीज़ है ना, नाम किसी दुकान का लेकर के क्या खराब करें, है ना। अभी लोगों को लगेगा महाराज जी हमारी दुकान की बुराई कर रहे हैं, लेकिन कभी भी किसी भी रेस्टोरेंट का एक्चुअल वर्कशॉप देखो कि कितने गंदे तरीके से वो बनाते हैं, और फिर अपने घर की शुद्धता देखो। ये इसलिए ज़रूरी है कि आज भोगवादिता के चक्कर में हम लगातार बाहर जा रहे हैं। ये एक प्रकार की स्वयं के साथ की गई हिंसा है। और जैन दर्शन कहता है अपने शरीर और अपनी आत्मा के साथ की गई हिंसा को भी हिंसा कहते हैं।
आप जानने के बावजूद अगर उस तरीके का कुछ करते हैं तो फिर अपराध की श्रेणी में है। भोजन संबंधी, ये वनस्पति का एक संबंधी हिंसा, एक जल का एक संबंधी हिंसा, वायु का एक संबंधी भी हिंसा होती है ना आप लोग, क्योंकि यहाँ वो भी करते हैं। इंडस्ट्री का पूरा जो धुआं होता है वो लगातार जब बहता, पीतमपुर की हवा मान लो जिस दिन इंदौर पे आ जाती है, इंदौर में सांस लेना मुश्किल होती है। लगातार इंडस्ट्री, तो महाराज जी इंडस्ट्री नहीं चलाएं, ये बात मैं कर नहीं रहा हूँ कि इंडस्ट्री नहीं चलाएं, उसमें जो जहरीली चीज़ें होती हैं उसके डिस्पोज करने के और भी सिस्टम होते हैं। जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती हैं, वो अपना जो वेस्टेज मटेरियल है वो सीधे पानी में छोड़ देती हैं, वही पानी साफ होते होते वो गंगा जो है आपके घर के होकर के सामने से निकल जाती है, आप उसी में आचमन कर लेते हैं, उसी को पी लेते हैं। फिर वो जो पिक्चर बनी थी वो बहुत सही थी, राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते, बिल्कुल सही बात थी। जब भी मैं वो गाना भी याद करता हूँ तो मुझे सही में गंगा दिखती है, तो लगता है कि सही में गंगा मैली हो गई। लेकिन हमको पंच परमेष्ठी से ज़्यादा चिंता, पंच परमेष्ठी तो हमको पाल रहे हैं, लेकिन हमको भी 5 स्थावरों को पालने का इस नए वर्ष पर एक अभूतपूर्व संकल्प लेना होगा। अपने परिवार से प्यार करते हो तो परिवार की चिंता भी करो। आचार्य श्री जी हमेशा कहते थे, जिससे प्रेम है उसके स्वास्थ्य की, उसकी मानसिकता की चिंता करना तुम्हारी जवाबदारी है। 5 स्थावर के साथ आपने कभी अगर अपना विचार इस तरीके का नहीं किया तो एक बार इस हिंसा से भी मुक्त होने की कोशिश करिए और उस तड़पते हुए 5 स्थावरों को भी बचाने की कोशिश करिए। पानी के बारे में भी मैं पहले बोल चुका हूँ। अभी गया था एक जगह, कहाँ गया था, तो उनने बताया कि पहले तो फुब्बारा यहाँ से लगता था, ऐसा सामने से वो एक पाइप लगा देते थे ना, अब वो सिर के ऊपर ऐसा लगा देते हैं, इधर से घुमाओ तो उधर से ऐसा झमझमा करके, जैसे इंद्र भगवान अभिषेक कर रहे हैं ऐसे ऊपर से अभिषेक होता है। उसमें जितने छेद होते हैं उसमें से सारे छेद बंद करके सिर्फ एक छेद चालू करो, सब में टेप लगा दो, एक छेद चालू करो अगर तुम्हें नहाना भी है तो, और एक छेद से भी बहुत अच्छे से नहा सकते हो, कोई बुराई की बात नहीं है। लेकिन 1000 छेद से नहाने पर जो पानी का वेस्टेज होता है, इसके लिए ये नया साल बोल रहा है कि नए साल पर कुछ ऐसा शुभ संकल्प करें कि अहिंसा की एक नई परिभाषा हम सब प्रायोगिक रूप से मिलकर के करने की कोशिश करते हैं। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती बंधु। अगर आपने थोड़ी भी तैयारी करी तो घर की दीवार पे आप एक बहुत अच्छा लौकी की बेल लगा लेंगे, कद्दू लगा लेंगे, गमलों में आप टमाटर, नींबू, मिर्ची बहुत आराम से पैदा कर लेंगे। छोटे छोटे बच्चों का शौक होता है, छोटे छोटे बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क में, जैसे स्कूल से एक प्रोजेक्ट मिलता है, ऐसे ही आप अपने छोटे छोटे बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क में पेड़ उगाने का छोटा सा संकल्प दिखा दीजिए और उनसे बोलिए कि जो तुम टमाटर तोड़ करके अपने हाथ से लगाया हुआ टमाटर तोड़ करके लाओगे तो हर टमाटर पर हम तुमको 10 रुपए देंगे। सोचो आप, इससे क्या होगा कि पैसा घर में रहेगा। एक बच्चे को नियम देके देखो ना कि एक टमाटर तुम घर में उगाओ और एक टमाटर तुम मम्मा को ला के दोगे घर का टूटा हुआ ना, तो मम्मा तुमको 10 रुपीज़ देगी, तुम 10 रुपीज़ को स्टोर करना, तुम्हारा बैलेंस बढ़ेगा। दोनों चीज़ें होंगी, पैसे को सेफ रखने का सिद्धांत भी सीखेगा और वनस्पति इकाई को घर के अंदर पैदा करने की एक विचारधारा भी बच्चों के अंदर अगर पैदा हो गई, बच्चे कमाल के होते हैं। बड़े बड़े ऐसे प्रोजेक्ट हम स्कूल से लेकर के आते हैं जिनका ज़िंदगी में कोई उपयोग नहीं है। उससे अच्छा हम घर के अंदर मिर्ची उगाने का एक प्रोजेक्ट फाइल करते हैं, टमाटर उगाने का एक प्रोजेक्ट फाइल करते हैं, लौकी कद्दू लगाने का एक प्रोजेक्ट फाइल करके देखिए आपको मज़ा आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, कल्चर मिट्टी करके व्यवस्थित करके गमला ला करके बच्चे के सामने छोड़ देना है और बच्चे से बोलना है, ये तित्ता तू ये मोबाइल चलाता है ना, इस मोबाइल में देख, समझ कैसे बनाया जाता है, और एक उसको उदाहरण दिखा देना है। बच्चा पूछेगा गमले में तो नहीं होती मिर्ची, तो एक मिर्ची वाला गमला ला करके देखो मिर्ची हो रही ना, ये तुम पैदा करोगे तो हर मिर्ची पे 1 रुपीज़ मिलेगा। महाराज ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, बहुत अच्छी बात आप लोग के लिए नहीं हो गई, बच्चों के लिए हो गई। नहीं तो महिलाएं अपने पति से बोले हम मिर्ची उगाएंगे तुम हमें 1 रुपया दे हो, तो भाई रोज 1000 रुपया 1000 मिर्ची के पीस उठा करके श्रीमती पुरुष को दे दें और बोले जे लो हमारे 1000 ले आओ। बच्चों को इससे सीखने मिलता है, वो पैसे को सुरक्षित रखना भी सीखते हैं, साथ ही साथ उनके वनस्पति इकाई के प्रति प्रेम भी बढ़ेगा।
कुत्ते के पालन पोषण से बंधु कुछ मिलता नहीं, लेकिन अगर वनस्पति कायिक का पालन पोषण हम घर के अंदर कर पाए, हम घर के अंदर जल संसाधन को व्यवस्थित रख पाएँ, हम घर के अंदर वायु संसाधन की निकास की आने जाने की व्यवस्थाएं कर पाएँ। इतने सटे मकान होते हैं, फ्रेश एयर ही नहीं आती है, तो उसके लिए बार बार आपको एग्जॉस्ट लगाना पड़ता है। घर का सबसे सुंदरतम वास्तु है जिस कमरे में सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में हो, हवा पर्याप्त मात्रा में हो, उससे सुंदर घर दुनिया में कहीं नहीं होता है। घर के वास्तु की दो बड़ी चीजें हैं। कमरे में पर्याप्त मात्रा में प्रकाश आना चाहिए। ऐसी 3 दीवालों वाला घर होता है, लोगों के यहाँ तो 4 दीवालों वाला घर होता है, लेकिन यहाँ आकर के मैंने सीखता रहता हूँ मैं धीरे धीरे, तो मैंने देखा कि सिर्फ 3 दीवारें बनाई जाती है और एक दीवार खाली छोड़ दी जाती है, उसमें कांच लगा दिया जाता है और कांच के ऊपर कर्टन लगा दिए जाते हैं, पर्दे लगा देते हैं और बस पर्दे लगा दिए, वो व्यवस्थित हो गया। और ऐसी जगह वो दीवार बनाते हैं जिसमें कोई पत्थर वत्थर नहीं फेंके। आजकल तो कांच भी दीवारों जैसे मजबूत आते हैं, तोड़ने से टूटते नहीं हैं। तो जिस घर में पर्याप्त मात्रा में हवा, सूर्य का प्रकाश है, उस घर का सबसे सुंदरतम वास्तु होता है। इसको भी घर वालों को, बच्चों को बताना होगा ना। आप कितनी बार आर्टिफिशियल लाइट पे काम करेंगे? आपका चौका जिंदगी में वार्म लाइट से बना हुआ है, आप उसी से खाना बनाते हैं, उसी से करते हैं, इससे भी भोजन खराब होता है। पंच स्थावर की रक्षा, उसके प्रति हमारी अहिंसा का जो एक भाव है, अगर हमने 9 वर्ष में इस बात को स्वीकार किया, हम एक बहुत सफलतम जीवन की ओर एक नया कदम जरूर उठाएंगे। साल नया है, विचार भी नया अगर दिमाग में आ जाए तो जिंदगी के वारे नारे होने में ज़्यादा टेर नहीं। ये क्या है? ये गेम चेंजर बनने का एक सबसे बड़ा मास्टर प्लान है, वो भी हमारा नहीं, गुरु जी का। गुरु जी के शब्द हैं। गुरु जी कहते थे कि पंच स्थावर की रक्षा करना जिसको आ गया, उसको वास्तविक अहिंसा धर्म का पालन करते आना लगा। और अहिंसा हमारा परम धर्म है, तो इसका उपयोग करके देखिए। आज 10:05 हो रहे हैं, शब्दों को विराम दूंगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री जी की जय।